जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तो मैं रेत की जैसी आती हूँ। कौन तुझे ऐसे प्यार करेगा जैसा मैं तुम्हें करती हूँ। कौन तुझे ऐसे प्यार करेगा जैसा मैं करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय विजय राज पुष्प। टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट को देखा, एक एक करके हर चीज को देखा। व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, अवस्थाएं कौन कौन सी है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे चीजों को किया, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को किया, अधिगम और विकास में संबंध को देखा। तो ये सारे चीज करने के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के द्वारा इसे अभ्यास करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं देखा जाए तब तक उस थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। लेकिन अगर किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी आपके जो चीजें हैं, जो थ्योरी है, उसमें दिक्कतें होती है, तो मेरा एक एक वीडियो आप देख लेंगे। मैंने सारे प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सभी कंसेप्ट को एक एक करके, वीडियो वाइज वीडियो करके आप पूरा देख जाएंगे और एक एक कंसेप्ट समझेंगे। जहां कहीं भी आपको समस्याएं आएगी, जहां कहीं भी आपको दिक्कतें आएगी, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन विद आंसर है, लेकिन मैं आपको इनका ऑप्शन के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो बी कंटिन्यू। तो आइए हम लोग एक एक करके इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है ऑप्शन ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। और फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो देखिए, क्वेश्चन है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो हम सभी को पता है कि किसी भी मानव का जो विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। उसके बाद वह उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करता है और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। यानी मेरा जो पहला ऑप्शन था कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, यह सही था। आप सभी को पता है कि मानव विकास के डोमेन्स जो होते हैं, डेवलपमेंट या एरियाज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, वह हमारा 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। जिसमें पहला है आपका फिजिकल, दूसरा है आपका कॉग्निटिव और तीसरा है आपका सोशियल। उसके बाद आपका जो आती है मोरल, लिंग्विस्टिक और उसके बाद जो आते हैं इमोशनल आते हैं। यानी सबसे पहला हमारा शारीरिक विकास होता है, तब हमारा संज्ञान का विकास होता है, उसके बाद सामाजिक या संवेगात्मक विकास होते हैं। तो ऑप्शन पर भी ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मानव विकास डैश है। पहला ऑप्शन है मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक, तीसरा है कुछ सीमा तक अमापनीय और चौथा है ए 1 और 2।
तो आप सभी को पहले से ही पता है कि मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होते हैं उसी का एक छोटा रूप होता है हमारा ग्रोथ, यानी वृद्धि जो होते हैं वह विकास का ही रूप होता है। मात्रात्मक में हम लोग जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें लेंथ, वेट यानी लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि शामिल किया जाता है, जबकि गुणात्मक में योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि मानव विकास जो है वह मात्रात्मक, जिसे परिमाणात्मक भी कहा जाता है, एवं गुणात्मक है, यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। आपको पता ही है कि क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसे मेजरेबल, यानी जिसे मापा जा सके, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सारे जो होते हैं वो आपका क्वांटिटेटिव होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव होते हैं जो कि व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, जिसे हम माप नहीं सकते, जिसे हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन देखेंगे गौर से। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यानी विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। कथन किसने दिया है? पहला ऑप्शन है गेशेल ने, दूसरा है हरलॉक ने, तीसरा है मेरेडिथ ने, चौथा है डगलस और होलैंड ने। तो आपको पता ही है कि यह जो है हरलॉक के द्वारा दिया गया था कथन। हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल विकास में जोर दिया जाता है किस पर? पहला है प्रक्रिया पर बल है, दूसरा वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, तीसरा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हम इसको सभी को पता है कि उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि बाल विकास में प्रोसेस पर भी जोर दिया जाता है और इन्वॉल्वमेंट का बहुत बड़ी भूमिका होती है, और गर्भावस्था से किशोरावस्था यानी कंसेप्शन टू एडोलसेंस तक का अध्ययन होता है। यानी बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था की अवस्थाएं निम्न है। गर्भावस्था आपको पता है कि 9 महीने 10 दिन का होता है, नहीं, और दिन में देखा जाए तो 280 दिन और सप्ताह में करीब 40 सप्ताह होते हैं। शैशवावस्था जिसे इन्फेंसी हम लोग कहते हैं वह जन्म से लेकर और 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड जो होते हैं 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है, और किशोरावस्था अडोलसेंस जो होते हैं वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष होता है। कहीं कहीं पे 12 से 19 भी लिखा रहे तो आप नहीं डरेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की, पहला ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, दूसरा वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, तीसरा है वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हम सभी को पता है कि बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र होता है वह विभिन्न स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस का स्टडी है। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, और व्यक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन, यानी व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है उसका भी अध्ययन है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले चाहे जैविक यानी बायोलॉजिकल हो एवं मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल हो परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं, तथा इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक के वैयक्तिक विभिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6 है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है लेमार्क का, दूसरा ऑप्शन है हैरिसन का, तीसरा है डार्विन का, चौथा है मैकडूगल का। तो सही आंसर है डार्विन का। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है विकासीय विधि और चौथा है सांख्यिकी विधि। तो बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन होगी? मनोविश्लेषण, तुलनात्मक, विकासीय, सांख्यिकी। तो सबसे अच्छा जो इसका ऑप्शन है वह 3 नंबर है, यानी तीसरा विकासीय विधि। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 नंबर, विकास का अर्थ है। तो विकास का अर्थ है, ऑप्शन नंबर पहला है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला और चौथा ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ का सही आंसर है चौथा ऑप्शन, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर यानी गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो जीवन तक चलती रहती है। और 9th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, दूसरा है विकास एक सतत प्रक्रिया है, तीसरा है वृद्धि विकास का ही एक भाग है और चौथा है विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा नहीं पर। आप सभी को पता है कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, ऐसा बातें सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 1 जो है आपका सही है, यानी विकास एवं वृद्धि एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य के गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है, जबकि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक एवं मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है या उसी को यह दिखाता है। एक बार फिर से इसे हम लोग रिवीजन करें। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है डार्विन का। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका आंसर है विकासीय विधि। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब नहीं की बात करता है तो आप वहां पे रुकेंगे, एग्जाम में उसे गोल कर लेंगे। अब तो ब्लैक किया रहता है थोड़ा सा गाढ़ा, तो नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें। जहां विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है तो जो हमारा वृद्धि होता है वो एक निश्चित समय तक, जब किशोरावस्था या अडल्टहुड प्राप्त करता है, जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष से एवं होने लगती है, 18 वर्ष की, तो उस समय वृद्धि रुक जाती है लगभग। विकास एक सतत प्रक्रिया बिल्कुल, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, जो वुम्ब टू टुम्ब चलती है, गर्भ से कब्र तक चलती है।
वृद्धि विकास का ही एक भाग है, सही बात है, क्योंकि वृद्धि जो होती है वह विकास का ही भाग है। वृद्धि एक छोटा सा रूप है, जबकि विकास जो है वह एक बड़ा रूप है। अगर वृद्धि बेटा है तो जो विकास है वो उसके डैडी यानी पापा है। और वृद्धि जो होती है केवल फिजिकल एस्पेक्ट्स को दिखाती है, जबकि चेंज इन बिहेवियर को हम लोग विकास करते हैं। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार में आने वाले गुणात्मक क्वालिटेटिव चेंजेस, परिवर्तन को प्रकट करता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा नहीं पूछा गया था, तो हमारा आंसर हो गया विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, यह कथन सही नहीं है। और इसका जो था वह विकासीय विधि था आंसर। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। अगर अच्छी लगी है तो हम ये नहीं कहते कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको दिल से अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा फायदा है, उतना ज्यादा विकास होगा आपके और आपके दोस्तों का और आपके साथियों का, क्योंकि वो भी अच्छे मार्गदर्शन में सफलता को हासिल करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।